जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारा इंडियन एयरफोर्स को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ एक साथ लड़ाई करने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन रहना चाहिए, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है और इस 30 स्क्वाड्रन में MiG-21 जैसे पुराना फाइटर जेट है जो आने वाले 1-2 साल में रिटायर्ड हो जाएंगे। इसके बाद जो स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो और भी घटता रहेगा। इसके साथ दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है, अब इंडियन एयरफोर्स में जो जागुआर फाइटर जेट है वो भी बहुत जल्द रिटायर्ड हो सकते हैं, क्योंकि जागुआर फाइटर जेट में जो इंजन लगे हैं वो फाइटर जेट को सफिशिएंट पावर नहीं दे पा रहे हैं, जिस बदौलत वो फाइटर जेट को उड़ाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आगे जाकर वो MiG-21 की तरह फ्लाइंग कॉफिन बन सकते हैं। अगर जागुआर जेट की इंजन प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व नहीं किया गया तो आने वाले 5-7 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और 6 स्क्वाड्रन कम हो सकता है, जो हमारे लिए काफ़ी टेंशन की बात होगी, क्योंकि अब हम जितना नया एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए नहीं जा रहे हैं उतना तेजी से हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होने जा रही है। दोस्तों, आज मैं इंडिया की जागुआर फाइटर जेट के ऊपर ही बात करूंगा, कैसे जागुआर फाइटर जेट के लिए एडवांस इंजन मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है और इंजन प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ तो इंडियन एयरफोर्स की ताकत के ऊपर आगे आने वाले टाइम में कितना असर पड़ सकता है। दोस्तों, जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब जागुआर फाइटर जेट की इंजन को अपग्रेड करने के लिए अमेरिका का हनीवेल कंपनी जितना पैसा मांग रहा है, अगर उसमें हम और 100 करोड़ ऐड करेंगे तो हमें एक नया तेजस मार्क 1 जेट मिल जाएगा। इसलिए भारत अब जागुआर फाइटर जेट में अमेरिकन इंजन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, अगर हम जल्द से जल्द इंजन नहीं लगाएंगे तो ये सारे फाइटर जेट कबाड़ बन जाएंगे। दोस्तों, अगर हम जागुआर फाइटर जेट की बात करें तो ये डुअल इंजन फाइटर जेट है और इसका टॉप स्पीड लगभग 1700 किलोमीटर पर आवर है और इसका रेंज 3524 किलोमीटर है। दोस्तों, 1979 में इंडियन एयरफोर्स को पहला जागुआर फाइटर जेट मिला था और दोस्तों उस टाइम में जागुआर फाइटर जेट को लेकर इंडिया ब्रिटेन के साथ सबसे बड़ी डिफेंस डील की थी। और दोस्तों, तब हम ज़्यादातर रशियन ओरिजिन के ही फाइटर जेट लेते थे, लेकिन हम लाइन से हटकर यूरोपियन फाइटर जेट की तरफ गए थे। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जागुआर फाइटर जेट न्यूक्लियर बॉम्ब को साथ में लेकर दुश्मन के एरिया पर हमला कर सकते थे। इस वजह से अमेरिका ये फाइटर जेट की डील को कैंसिल करने के लिए काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन उसे कामयाब नहीं मिली। तब जागुआर फाइटर जेट पुराना पड़ चुके कानबेरा फाइटर जेट को रिप्लेस किया था। और दोस्तों, जागुआर फाइटर जेट की खासियत यह है कि ये काफ़ी लो फ्लाई कर सकता है, जिससे ये दुश्मन की काफ़ी डीप एरिया पे जाकर बमबारी या फिर ग्राउंड अटैक को आसानी से कर सकता था। इसके साथ दोस्तों, भारत जागुआर IM वर्जन को भी लिया था, जो मैरीटाइम वेरिएंट है और नेवी के लिए इस्तेमाल हो सकता था। हालांकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर से तो ऑपरेट नहीं कर सकते थे, लेकिन वो फाइटर जेट में एंटी शिप मिसाइल लगे होते थे जो दुश्मन की नेवी शिप्स को आसानी से तबाह कर सकते थे। दोस्तों, आप सब जानते हैं इराक की न्यूक्लियर पावर प्लांट को 1981 में इजराइल ने जाकर तबाह कर दिया था। तब पाकिस्तान को ये डर लगा था, जब भारत के पास जागुआर जेट आ गया तो पाकिस्तान के मन में ये था भारत जागुआर जेट का इस्तेमाल करके उसके परमाणु बम जहां बन रहे उस एरिया को तबाह कर सकता है। लेकिन भारत ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन हम जागुआर फाइटर जेट को श्रीलंका में अपने ही तमिल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए थे, मतलब रिकॉग्निशंस करने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। इसके बाद 1999 में कारगिल जंग में जागुआर फाइटर एयरक्राफ्ट अच्छा खासा भूमिका निभाया था और पिछले 15-20 साल में जागुआर फाइटर जेट अंडमान निकोबार में तैनात है और वहाँ जितना भी नेवी का एक्सरसाइज होता है, जैसे कि अमेरिका का F-18 हो गया या फिर जितने भी बाकी देशों का फाइटर एयरक्राफ्ट आते हैं उनके साथ जागुआर फाइटर जेट प्रैक्टिस करता है। आप कई सारे फुटेज देखे होंगे MiG-29 के साथ जागुआर को और सुखोई 30 MKI और F-18 के साथ भी। लेकिन दोस्तों, अब प्रॉब्लम यह है, अगर बहुत जल्द कदम नहीं उठाया गया तो अब भारत के पास जो 90 के करीब जागुआर फाइटर जेट है, जो कम से कम 6 स्क्वाड्रन बताया जाता है, वो जल्द से जल्द रिटायर्ड हो जाएंगे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में इंडियन एयरफोर्स के पास
110 के करीब जागुआर फाइटर जेट है, लेकिन उसमें से इंडियन एयरफोर्स 90 के करीब जागुआर फाइटर जेट का इंजन को अपग्रेड करना चाहता था और वो 90 से 56 जागुआर फाइटर एयरक्राफ्ट डारिन 3 अपग्रेड किया गया था, जो मतलब लेटेस्ट उसका अपग्रेडेशन था और उसमें एसआर रडार वगैरह और एडवांस सिस्टम वगैरह लगे थे। और जागुआर फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का पहला फाइटर जेट था जिसमें एसआर रडार लगाया गया था। दोस्तों, जागुआर फाइटर जेट में रॉल्स रॉयस का आर्डुअर 804 या फिर 811 इंजन्स होते हैं, जिसका इनिशियल थ्रस्ट जब ये फाइटर जेट में लगे थे तब ये 32.5 किलोन्यूटन थ्रस्ट फाइटर जेट को देते थे, लेकिन अब वो थ्रस्ट ड्रॉप होते होते 26 किलोन्यूटन के करीब है, मतलब 15-20% के करीब थ्रस्ट ड्रॉप हुआ है। अब खासकर जो नया जागुआर फाइटर जेट अपग्रेड हुए हैं उसमें एडवांस राडार लगे हैं और उनका वेपन सिस्टम को भी थोड़ा अपग्रेड किया गया है। मतलब अब वो फाइटर जेट को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, लेकिन पहले से ही उसका इंजन 15 से 20% के करीब थ्रस्ट कम दे रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो फाइटर एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जागुआर फाइटर जेट लो फ्लाई कर सकता है, मतलब ज़मीन के बिल्कुल करीब फ्लाई कर सकता है, जैसे आप फुटेज में अभी देख सकते हो। ऐसे में अगर इंजन सफिशिएंट पावर नहीं दे पाएगा तो इतना लो फ्लाई कभी भी जागुआर नहीं कर पाएगा। अगर ऑपरेशन के टाइम में कभी जागुआर का एक इंजन फेल हो गया तो दूसरा इंजन सफिशिएंट थ्रस्ट उसे नहीं दे पाएगा, जिसके बदौलत फाइटर एयरक्राफ्ट अपने बेस तक वापस पहुंच पाए। इसलिए भारत काफ़ी सालों से जागुआर फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए कोशिश कर रहा है। भारत सबसे पहले अमेरिका के हनीवेल कंपनी के साथ बातचीत की थी और हनीवेल का F125IN टर्बोफैन इंजन जागुआर फाइटर जेट के लिए बेस्ट थे, क्योंकि ये तकरीबन 40 किलोन्यूटन के करीब थ्रस्ट पैदा कर सकते थे। मतलब दो इंजन मिनिमम 80 किलोन्यूटन थ्रस्ट पैदा कर सकते थे, जो जागुआर फाइटर जेट के लिए सफिशिएंट था। लेकिन दोस्तों, हनीवेल वो इंजन के लिए काफ़ी पैसा मांग रहा था। तब हनीवेल 180 के करीब F125 इंजन के लिए $2.4 बिलियन मांग रहा था। तब भारत 80 जागुआर जेट को अपग्रेड करना चाहता था, जिसमें 160 इंजन लगते हैं और बाकी 20 इंजन स्पेयर इंजन के तौर पर भारत को मिलता। मतलब हर एक इंजन का कॉस्ट तकरीबन $13.3 मिलियन था, जो काफ़ी ज़्यादा था। मतलब अगर इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करें तो 95 करोड़ के बीच बनता था। इसके साथ साथ हाल पर एयरक्राफ्ट को इंटीग्रेट करने के लिए 20 करोड़ रुपया चार्ज करने वाली थी। मतलब सब कुछ मिलाकर तकरीबन 210 करोड़ खर्चा आता जागुआर जेट की इंजन के ऊपर, जो एक काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि हमारा जो तेजस मार्क 1A है उसका पर प्लेन कॉस्ट 315 करोड़ है। मतलब आप सोचो, एक प्लेन 315 करोड़ में मिल रहा है, लेकिन एक फाइटर जेट की इंजन को अपग्रेड करने के लिए 210 करोड़ खर्चे हो रहे हैं। मतलब अगर हम वो $2.4 बिलियन को एग्जाम्पल के तौर पर ले तो उसमें तकरीबन हमें 50 से 60 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट आसानी से मिल जाते हैं। अगर हम सुखोई 30 MKI को ले तो 18 या 20 के करीब हमें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये है, अगर अब जागुआर फाइटर जेट को अपग्रेड नहीं किया गया तो सारे फाइटर जेट 2030 तक रिटायर्ड हो जाएंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का प्लान था उसे अपग्रेड करके 2035 या 38 तक इस्तेमाल करने की। अगर हम 5-6 स्क्वाड्रन नया फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए जाएंगे तो हमें मिनिमम $20 बिलियन के तौर पर खर्चा आएगा। तो इसीलिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, हम कैसे भी करके जागुआर के इंजन को अपग्रेड करके उसे और 10-15 साल इस्तेमाल करें। अब इसके लिए भारत के पास 2 ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन है रॉल्स रॉयस, जो इसका इंजन बनाता है। भारत अब रॉल्स रॉयस की आर्डर 871 इंजन के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि अभी वो टेस्टिंग फेज में है और बहुत जल्द वो उसका टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद उसका प्राइस वगैरह नेगोशिएट होकर वो जागुआर फाइटर जेट में लग सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा HAL का ही इंजन है। जी हाँ दोस्तों, HAL का STFE 40 इंजन जागुआर फाइटर जेट में लग सकता है, लेकिन HAL का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स को पहले इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देना होगा और आश्योर करना होगा जब ये इंजन बन जाएगा तब उसका ज़्यादा नंबर पे ऑर्डर दिया जाएगा। नहीं तो HAL अगर अपनी तरफ से इस प्रोजेक्ट पर काम करता है और बाद में ऑर्डर नहीं मिलता है तो उसके लिए नुकसान है। दोस्तों, चाहे जो भी हो, हमें जल्द से जल्द जागुआर फाइटर जेट की इंजन को अपग्रेड करना चाहिए, नहीं तो आने वाले 5-7 साल के अंदर हम 100 के करीब फाइटर जेट को खो देंगे। मतलब वो चलने लायक ही नहीं रहेंगे।
और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए बड़ा झटके से कम नहीं होगा। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।